बीएड फर्स्ट ईयर, विषय हिंदी है आपका, कोड नंबर है E201 हिंदी शिक्षण। यूनिट 2 में आज हम बता रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी में प्रयुक्त शब्दों के प्रकार बताइए। उत्तर है इसका, हिंदी में प्रयुक्त शब्दों के प्रकार। नंबर 1, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़ि। उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे मेघ, जल आदि। यौगिक शब्द से तात्पर्य है कि 2 सार्थक शब्दों से बना नवीन शब्द, जैसे मित्रता, मेघ, श्याम आदि। योग रूढ़ि शब्द वे होते हैं जिसमें यौगिक और रूढ़ि दोनों ही प्रकार के शब्दों का मिश्रण हो जाए, जिसका अर्थ एक विशेष अर्थ के लिए सीमित हो जाए। पंकज, इसका अर्थ पंख से उत्पन्न होने वाली समस्त चषकता। परक्त, इसका अर्थ केवल स्तर से जुड़ गया है। नंबर 2, इतिहास के आधार पर यह निम्नलिखित है। तत्सम शब्द ये वे शब्द हैं जिन्हें संस्कृत से ज्यों का त्यों उपयोग में लिया गया है, जैसे विद्या, देश। तो ये तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द ये वे शब्द हैं जिनमें संस्कृत के उपयोग से विकृति आ गई है, जैसे कर्ण से कान, जीवा से जीव आदि। देश शब्द ये शब्द वे हैं जो उक्त किसी श्रेणी में न आकर सामान्य बोलचाल में अधिक प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई ये भी ज्ञात नहीं, जैसे लालू, बाजू, चिड़िया। मर्द तत्सम ये शब्द तत्सम और तद्भव के बीच में आते हैं। हालांकि इन शब्दों की तद्भावना मापन के लिए कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है, फिर भी ये शब्द तत्सम से प्रतिभवता की ओर प्रतीत होते हैं, जैसे कृष्ण का किशन नाम है तो रहेगा किशन। विदेशी शब्द ये वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं जिन्हें हम विदेशी भाषा तो शब्द समझ ही नहीं पाते, जैसे हकीम, दुकान, रेडियो, स्टेशन, मास्टर, अलमारी, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, फ्रिज आदि। द्वित्र शब्द ये शब्द 2 भाषाओं से मिलकर बने हैं, बिना किसी व्याकरणिक विशेषण के। ये शब्द हिंदी में व्यापक रूप से प्रचलित हैं, जैसे डबल रोटी, रेलगाड़ी, अजायब घर आदि। अनुकरणात्मक शब्द ये शब्द पशु पक्षी के अनुकरण करते हुए बनाए गए हैं, जैसे माँ, मो मो, काव काव, टप टप, चल चल आदि। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी शब्दों के निर्माण को समझाइए। हिंदी शब्दों का निर्माण 2 शब्दों के मेल से ये शब्द प्राचीन शब्द और नवीन शब्दों, विदेश शब्द जमा देशी शब्द और विदेश शब्द से मिलकर बनते हैं। अंग्रेजी में होता है रेल, जमा हिंदी में होता है गाड़ी, तो हो गया रेल गाड़ी। आधा तो रेल हो गया, दूसरा होगा गाड़ी। तो रेल अंग्रेजी का है और हिंदी का है गाड़ी। संस्कृत के दल प्लस फारसी जिसे बंदी कहते हैं, तो दल है संस्कृत में, और फारसी में है, फारसी शब्द में क्या है, बंदी, तो क्या होगा, दलबंदी। यानी मिक्सचर शब्द है ये। अरबी अजायब प्लस हिंदी में लिखा है घर, तो होगा अजायब घर। संस्कृत में लिखा है देश और हिंदी में है निकाला, तो होगा देश निकाला। व्यक्तिगत संज्ञाओं के आधार पर किन्हीं व्यक्तियों के विशिष्ट गुण, कार्य या विशेषता को लेकर शब्द बन जाते हैं, जैसे सावित्री का मतलब है पतिव्रता। नरेंद्र ये है देशप्रेमी, हरिश्चंद्र सत्यवादी आदि। संधि से बने शब्द 2 वर्णों के मेल से बने शब्द संधि कहलाते हैं, जैसे शुभागमन, विद्यालय आदि। समास के बने शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के प्रयोग से जो नए शब्द बनते हैं उन्हें सामसिक शब्द कहते हैं, जैसे लंबोदर, प्रतिदिन, सप्तऋषि और माता पिता आदि। उपसर्ग से बने शब्द के अर्थ में विशेषता लाने के लिए शब्द के आरंभ में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में संस्कृत भाषा के उपसर्ग अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं, परंतु हिंदी के कुछ प्रचलित शब्दों में उर्दू व हिंदी के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे वी प्लस देश होगा विदेश, स्वयंवर, कम उम्र, अचेत। प्रत्यय से बने शब्द के अंत में प्रयुक्त शब्दांश प्रत्यय कहलाता है, जिससे नवीन शब्दों का निर्माण होता है, जैसे राखनहार, पालनहार, बासिंदा, बपौती आदि। अभिव्यक्ति को लघुत्तम सार्थक इकाई रूप ग्राम भी है, जैसे शब्द भी है और शब्द भी है, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की लघुत्तम सार्थक इकाई
जिसका संबंध बुक के अर्थ से जुड़ा है। एस का संबंध जुड़ा है बहुवचन से, इसलिए ये भी रूप ग्राम है। बुक एक शब्द है क्योंकि इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं हो सकता है, किंतु प्रत्यय एस रूप ग्राम है लेकिन शब्द नहीं, क्योंकि वह शब्द का अंग मात्र है। रॉबर्ट लार्डो के अनुसार ध्वनि विज्ञान रूप ग्रामों को पहचानता है तथा उनका वर्गीकरण भी करता है। संबंधता के भेदों का जिनसे किसी भाषा के शब्दों का निर्माण होता है, रूप ग्राम वाक्य की रचना सबसे छोटी सार्थक इकाई माना जाता है, जिन्हें भाषा में शब्द कहते हैं। परंतु रूप ग्राम 10 होते हैं। रूप ग्राम में शब्द का अर्थ और उसका कार्य स्पष्ट होता है। पुस्तकें शब्द और ग्राम रूपी है। रूप ग्राम के भेद निम्नलिखित आधार पर लिए जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 संरचना एवं प्रयोग के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर, और नंबर 3 खंडीकरण के आधार पर, तथा नंबर 4 इतिहास के आधार पर। ये था प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, हिंदी में नवीन शब्दों के निर्माण के स्रोत बताइए। उत्तर है इसका हिंदी में नवीन शब्दों के निर्माण के स्रोत। हिंदी में नवीन शब्दों का निर्माण अनेक स्रोतों से हुआ है। हिंदी की शब्दावली में संस्कृत भाषा, विदेशी भाषा, ग्रामीण बोलियां तथा प्राचीन साहित्य से शब्द लिए हैं। जैसे डबल रोटी, डबल अंग्रेजी का शब्द है तथा रोटी हिंदी का शब्द है। इसी प्रकार रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी का शब्द है। दलबंदी में दल संस्कृत का शब्द है और बंदी फारसी भाषा का शब्द है। अजायब घर अजायब अरबी का शब्द है और घर हिंदी का शब्द है। शब्दों का निर्माण दो शब्दों के मेल से होता है। शब्द निर्माण के स्रोत प्रमुख हैं। नंबर 1 दो शब्दों के मेल से नवीन शब्दों का निर्माण होता है। नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के आधार पर विभीषण घर का बेदी, ध्वनियों के आधार पर घड़ घड़ टर टर, दृश्य के आधार पर चमचम तथा जगमग, अन्य शब्दों के रूप के आधार पर। नंबर 6 व्याकरण के आधार पर, जैसे प्रत्येक उपसर्ग संधि तथा समास वाक्य के अंदर प्रयुक्त शब्द का रूप व्याकरण निर्धारित करता है। शब्द का प्रयोग व्याकरण सुनिश्चित करता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया तथा क्रिया विशेष शब्दों का रूप निर्धारित करते हैं। जैसे देखना ही विश्वास करना है, यहाँ देखना संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है जबकि देखना क्रिया होता है। इसी प्रकार गलती करना मानव का स्वभाव है, यहाँ गलती करना क्रिया के साथ कर्म का कार्य करता है। संधि से नवीन शब्दों का निर्माण होता है, जैसे माता और पिता, माता पिता, मृगनयनी, दशानन आदि। समास के नए शब्द बनते हैं, राधा कृष्ण, त्रिमूर्ति, त्रिभुज। उपसर्ग लगाने से भी नए शब्द बनते हैं, जैसे अनुकरण, अनुशासन, उपमान, उपवाद, वियोग, विज्ञान, स्वधर्म, स्वदेश, सहपाठी, सहयोगी आदि। प्रत्यय लगाने से नवीन शब्दों का निर्माण होता है, जैसे चलने से चालक, लूटना से लुटेरा, मिलना से मिलनसार, लोहा से लोहार, सोना से सोनार, ढोल से ढोलक आदि। व्याकरण का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए और व्याकरण की बोधगम्यता शब्दों के निर्माण, अनेक रूप तथा प्रयोग की दृष्टि से आवश्यक है। भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण का विशेष महत्व है। वर्तनी की अशुद्धियों के साथ शब्द से वाक्य के प्रयोग में उसके रूप को ध्यान में रखना होता है। एक शब्द अनेक वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, उसकी वर्तनी में अंतर नहीं होता, अपितु प्रयोग में रूप बदलता रहता है और अर्थ भी बदलता जाता है। कहावतों तथा मुहावरों में शब्दों के अर्थ सामान्य प्रयोग से भिन्न होते हैं, जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, यहाँ काले अक्षर का अर्थ बिना पढ़े लिखे से होता है, जबकि शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल ही भिन्न है। शब्द की सार्थकता उसके प्रयोग पर निर्भर होती है। यदि कोई पूछता है कि काले अक्षर का क्या अर्थ है, उसका सार्थक अर्थ बताना कठिन होगा, परंतु जब उपरोक्त कहावत में प्रयोग किया जाता है तब उसकी सार्थकता सुनिश्चित हो जाती है। यहाँ पर व्याकरण के प्रकरणों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास तथा अलंकार आदि का वर्णन करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि प्रशिक्षण में प्रत्येक को व्याकरण का ज्ञान होता है। यदि स्वामित्व नहीं है तब व्याकरण की पुस्तकों में अध्ययन किया जा सकता है। यहाँ पर भाषा विज्ञान के प्रमुख प्रकरणों को संक्षिप्त